Hi friends, I am Vishnu Kumar Agnihotri, your teacher, guide and well-wisher. Today we are going to cover the most important topic. This question can be asked at the time of interview. यह क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है. यह क्वेश्चन आपसे IELTS एग्जाम के दौरान पूछा जा सकता है. इसके अलावा अगर आप कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एट दैट टाइम. द क्वेश्चन इज हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे. आपने अपना पिछला बर्थडे कैसे मनाया. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ कैन वी आंसर दिस क्वेश्चन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे. How did you celebrate your last birthday? How can we start this? शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मेरा बर्थडे इतनी तारीख को आता है मीन्स अब हम यहाँ पे कम वगैरह का यूज कर सकते हैं. नो, आप यूज कीजिए फॉल ऑन. इट्स अ फ्रेजल वर्ब. फॉल ऑन इसका मतलब ही होता है आता है, और क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, फॉल्स ऑन. माई बर्थडे फॉल्स ऑन. माई बर्थडे falls on 15th of September. Now, कई लोग अपना बर्थडे कहते हैं कि मनाते ही नहीं हैं. If somebody would ask them, उनका जवाब होता है I don't celebrate my birthday. मगर इसकी बजाय आप क्या कहेंगे, मैं अपने बर्थडे पर कुछ खास नहीं करता हूं उन लोगों के लिए जो नहीं मनाते हैं. कैसे? I don't do anything special on my birthday. I don't do anything special on my birthday. लेकिन इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे? लेकिन पिछला बर्थडे, पिछला जन्मदिन मेरा बहुत कमाल था, बहुत अद्भुत था. ये कमाल, अद्भुत, द वर्ड इज अमेजिंग. बट my last birthday was amazing. ये लाइन उनके लिए है जो आमतौर पर अपना बर्थडे नहीं मनाते हैं या कुछ खास नहीं करते हैं. सो वो कैसे स्टार्ट करेंगे? माई बर्थडे फॉल्स ऑन वट एवर द डेट इज. आई डोंट डू एनीथिंग स्पेशल ऑन माई बर्थडे बट माई लास्ट बर्थडे वॉज अमेजिंग. अब उन लोगों के लिए जो वाक्य में कुछ करते हैं अपने बर्थडे पर, अगेन द फर्स्ट लाइन विल रिमेन सेम. पहली लाइन सेम रहेगी, माई बर्थडे फॉल्स ऑन, जो भी उनकी डेट है. उसके बाद वो कहेंगे दैट इज इट वॉज अमेजिंग एंड मेमोरेबल. इट वॉज अमेजिंग एंड मेमोरेबल टू सेलिब्रेट माई लास्ट बर्थडे. मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था, यादगार था, बहुत कमाल था पिछला बर्थडे सेलिब्रेट करना. राइट, दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट. नाउ सेकंड सेगमेंट में अब हमें ये प्रूव भी तो करना है दैट हाउ वाज इट अमेजिंग. भाई अमेजिंग कैसे था, मेमोरेबल कैसे था. इसके लिए यू कैन से शुरुआत में आधी रात 12 बजे मेरे पेरेंट्स ने मुझे उठाया. in the beginning at midnight. आधी रात ठीक 12 बजे, sharp 12. in the beginning at midnight sharp 12 मेरे पेरेंट्स ने मुझे उठाया. my parents उठाने के लिए होता है wake me up. wake की सेकंड फॉर्म woke me up. नाउ अब यहां से हम शुरू कर रहे हैं past tense. my parents woke me up. वे मेरे लिए मेरा फेवरेट केक लाए हुए थे. They brought, bring की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? brought. They brought my favorite cake. वे मेरा फेवरेट केक लाए हुए थे और उन्होंने मुझे बर्थडे सॉन्ग गाकर विश किया. एंड इसको हम साथ में ही कंबाइन कर लेते हैं. एंड दे ब्रॉट माई फेवरेट केक
and wished me by singing birthday song. Right? Now, मैं बेहद खुश हो गया. ये सब देखकर या ये इन सब से मैं बेहद खुश हो गया. बेहद खुश होना, दैट इज एक्सट्रीमली हैप्पी. I got extremely happy या I was extremely happy. I was extremely happy to see all these, or you can say I was extremely happy to see their efforts. Right? ये सब करने में भी तो एफर्ट लगा होगा. I was extremely happy to see their efforts. After this, अब जो बेसिक चीज है वो क्या है? सुबह में मैंने अपने पेरेंट्स, अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया. I should write here. In the morning, I took, लेने के लिए take, second form took, blessings. I took blessings from my parents and elders. मैं अपनी मदर के साथ मंदिर गया. I went to the temple. I went to the temple. मैंने गरीबों में मिठाइयाँ बांटी. I distributed, second form. I distributed sweets among the poor. Right? अब यहाँ पे दो सेंटेंस है. Let's combine them. I went to the temple. Now remove full stop, remove the subject again. And I went to the temple and distributed sweets among the poor. Okay. वापस घर आकर मैंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बर्थडे मैसेजेस, बर्थडे कॉल्स रिसीव किए. वापस आकर, आफ्टर कमिंग बैक होम. आफ्टर कमिंग बैक होम, आई रिसीव्ड, सेकेंड फॉर्म, आई रिसीव्ड बर्थडे मैसेजेस एंड calls. I received birthday messages and calls from my friends and relatives. Okay. Now, this is the second segment, right? ये हमें करना ही होता है. Next thing is this, the second part, the third part, that is, third part में आप ये mention करो again, क्या memorable, क्या अमेजिंग. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारा कोई रिलेटिव हमारे घर आया जो पहले कभी नहीं हमारे बर्थडे पार्टी पे आया हो, तो हम उसको कैसे कहें? दोपहर में, इन द आफ्टरनून, मेरा एक कज़न, मैं अपने कज़न को देखकर सरप्राइज हो गया. आई वॉज सरप्राइज्ड to see one of my cousins. कई कज़न है, उनमें से एक कज़न को देखकर. In the afternoon, I was surprised to see one of my cousins, जो पहले मेरे किसी भी बर्थडे सेलिब्रेशन में आ नहीं पाया. अब यहाँ पे who कनेक्टर का यूज करेंगे. who was unable या फिर who could not. Who was unable to attend, who could not attend, who was unable to attend, who could not attend any of my birthday celebrations. जो किसी भी सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन को मेरी अटेंड नहीं कर पाया अपने हेक्टिक शेड्यूल के कारण, अपने बिजी व्यस्त शेड्यूल के कारण. ड्यू टू हिज हेक्टिक, दैट इज बिजी, हेक्टिक शेड्यूल. ओके, नाउ दिस इज द सेकंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट. नाउ फोर्थ वन. अच्छा, वन थिंग इज देयर, हमने इसमें फीलिंग भी ऐड करनी है,
क्योंकि हमने अपने कज़न को देखा, सो हाउ डिड वी फील, मैं अगेन बेहद खुश हो गया। इसके लिए अब यहाँ पे क्या करो, दोबारा से एक्सट्रीमली हैप्पी वर्ड की बजाय ट्राई टू यूज व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, आई वॉज फिल्ड विद अनबाउंड जॉय। आई वॉज फिल्ड विद अनबाउंड जॉय। अनबाउंड जिसकी कोई बाउंडेशन ना हो, मतलब असीम, असीमित, असीम हर्ष से मैं भर गया, बेहद खुशी से मैं भर गया। आई वॉज फिल्ड विद अनबाउंड जॉय। नाउ अब इससे नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। इन द नेक्स्ट सेगमेंट हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स आपको सरप्राइज देना चाहते हैं, राइट, और आपको पता ही नहीं चलता। इस सेगमेंट को, इस पोर्शन को कैसे एक्सप्लेन करें। शाम तक मुझे पता ही नहीं चला, शाम तक, टिल द इवनिंग, मुझे पता ही नहीं चला, आई हैड नो क्लू या आई डिड नॉट गेट एनी क्लू। आई डिड नॉट गेट एनी क्लू या हिंट दैट, कि मेरे फ्रेंड्स और मेरे फैमिली मेंबर्स ने मेरी पार्टी पहले ही, ये पार्टी जो है वो पहले ही प्लान कर ली थी। दैट माई फ्रेंड्स एंड family members had already planned the party for me. I did not get any clue that my friends and family members had already planned the birthday party for me. अब पता कब चला? शाम को लगभग 7 बजे जब मैंने डेकोरेशन और अपने दोस्तों को देखा, तब मुझे इस बारे में पता लगा। Around 7 in the evening, you can say around 7 in the evening, जब मैंने देखा, when I saw, see का सेकेंड फॉर्म, when I saw the decoration and अपने दोस्तों को and my friends, उस समय at that time मुझे पता लगा, at that time I got to know about their planning, right? Okay, now again after that there are some basic thing. मैंने केक काटा, सबने मुझे विश किया, I cut the cake and everyone wished me. I cut the cake and everyone wished me. यहाँ पे एक और एक्साइटेड मूवमेंट हमें ऐड करना चाहिए. What is that? मेरे फादर ने या मेरी मदर ने मुझे एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसको खरीदने के लिए मैं बहुत लंबे समय से सोच रहा था. हाउ कैन आई से दिस? मेरे फादर ने मुझे एक रिस्ट वॉच गिफ्ट करी, मेरे फादर ने एक मोबाइल या बाइसिकल या बाइक, जो भी आप मेंशन करना चाहो, मेरे फादर ने, माई फादर गिफ्टेड मी अ रिस्ट वॉच. माई फादर गिफ्टेड मी अ रिस्ट वॉच. अब यहां पे हमने लिखा है अ रिस्ट वॉच. अब हमें इसके आगे कहना है वो रिस्ट वॉच जिसे मैं एक लंबे समय से खरीदने की सोच रहा था. तो वो रिस्ट वॉच जिसे, इसके लिए आप क्या करो, ए हटाएंगे, यहां लग जाएगा द. माई फादर गिफ्टेड मी द रिस्ट वॉच दैट. माई फादर गिफ्टेड मी द मोबाइल दैट. इस तरह से वो मोबाइल जो, तो वैसे ही वो रिस्ट वॉच जो, दैट मैं एक लंबे समय से खरीदने की सोच रहा था. आई हैड बीन थिंकिंग या फिर आई हैड बीन प्लानिंग टू बाय फॉर सो लॉन्ग. फॉर इज अ प्रीपोजिशन, पीरियड ऑफ टाइम के साथ हमने इसका यूज करा है. हैड बीन आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. दैट आई हैड बीन थिंकिंग टू बाय फॉर सो लॉन्ग. अब अगेन यहां पे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? गिफ्ट देखकर मैं बेहद खुश हो गया. ये बेहद खुश हमें नहीं छोड़ रहा है, राइट? टू सी द गिफ्ट, टू सी द गिफ्ट.
मैं बेहद खुश हो गया। हम यहां पे यूज कर चुके हैं एक्सट्रीमली हैप्पी, राइट, एक्सट्रीमली हैप्पी, यहां एक बार यूज हो गया। फिर दोबारा बेहद खुश आया था तो हमने यूज करा था फिल्ड विद अनबाउंड जॉय। अब दोबारा आया, यहां पे हम यूज करते हैं इडियम, राइट, टू सी द गिफ्ट आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, या फिर आप बोल सकते हो टू सी द गिफ्ट आई वॉज ऑन क्लाउड 9 आई शुड राइट लाइक दिस 9, राइट, ये भी सेम। एक्सट्रीमली हैप्पी को कहने के देखो कितने सारे तरीके हैं, राइट। ओके, नाउ द फाइनल लाइन दैट इज आखिरकार, आखिरकार, आखिर में हमने खाया, नाचा, गाया और सबके साथ एंजॉय किया बहुत। फाइनली वी एट, वी danced, we sang, सब में देखिए सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है। we ate, danced, sang and enjoyed a lot together, right? Finally we ate, danced, sang and enjoyed a lot together। यह एक सबसे खास दिन बन गया मेरे जीवन का या मेरी लाइफ का, जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता। दिस इज द क्लाइमेक्स लाइन। इसको कैसे कहेंगे? इट बिकेम द मोस्ट स्पेशल डे ऑफ माई लाइफ, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। दैट आई कुड नेवर फॉरगेट। दिस इज हाउ, इस तरह से मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। आई सेलिब्रेटेड, अगेन सेकेंड फॉर्म, माई लास्ट बर्थडे। स्टूडेंट्स, this is the best way to answer this question, how did you celebrate your last birthday। मैं उम्मीद करता हूं अब अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है तो आप इस क्वेश्चन का बहुत बेहतर तरीके से आंसर कर सकते हो। इसमें जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो आप खुद कीजिए, जो सेगमेंट आपको रखना है, जो हटाना है, इट्स ऑल अप टू यू। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा सेगमेंट ऐड करना चाहें, जैसे अगर कोई व्यक्ति मैरिड है, इफ अ पर्सन इज मैरिड, ही कैन से उसका कोई चाइल्ड है, my daughter या my son made a greeting card by his own, by her own, and the child gifted me that greeting card, I got emotional, right? ये भी हम mention कर सकते हैं। ये भी हम mention कर सकते हैं, in the evening I went to the restaurant with my friends and there I cut the cake, there I celebrated my birthday। मतलब जो भी चीज़ आपको ऐड करनी है या रिमूव करनी है, you can do this। What I want from you, मैं आपसे क्या चाहता हूँ? I want to know that how did you celebrate your last birthday, and I need this answer in the comment section, okay? And students, what you have to do, try to just share this video to your near and dear ones, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स, रिश्तेदारों या ज़रूरतमंदों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, and don't forget to like and subscribe the channel, okay? See you in the next video. Till then, take good care of yourself. Bye bye. Thank you so much.